अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़री वॉइस चैनल। ज़री वॉइस चैनल पे मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एक आलिम दीन से एक नौजवान शख्स ने शिकायत की कि मेरे वालिदैन अधेड़ उम्र हैं और अक्सर व पेशतर वो मुझसे खफा रहते हैं, हालांकि मैं उनको हर वो चीज़ मुहैया करने की कोशिश करता हूँ जिसका वो मुतालिबा करते हैं। आलिम दीन ने नौजवान शख्स को सर से पैरों तक देखा और फरमाने लगे कि बेटा, यही तो उनकी नाराज़गी का सबब है कि जो वो मांगते हैं तुम उनको ला कर देते हो। नौजवान कहने लगा कि मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, थोड़ी सी वजाहत कर दें। आलिम दीन फरमाने लगे, बेटा, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम दुनिया में नहीं आए थे तो तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए हर चीज़ तैयार कर रखी थी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी खुराक, तुम्हारी हिफाजत का इंतज़ाम, तुम्हें सर्दी ना लगे, अगर गर्मी है तो गर्मी ना लगे, तुम्हारे आराम का बंदोबस्त, तुम्हारी क़ज़ाए हाजात तक का इंतज़ाम तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी दुनिया में आने से पहले ही कर रखा था। फिर आगे चलो, आगे चलो। क्या तुम्हारे वालिदैन ने कभी तुमसे पूछा था कि बेटा, तुमको स्कूल में दाखिल करवाएं या ना? इसी तरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए तुमसे कभी पूछा हो, बल्कि तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुमसे पहले ही स्कूल और कॉलेज में दाखिले का बंदोबस्त कर दिया होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? इसी तरह तुम्हारी पहली नौकरी के लिए, तुम्हारे स्कूल की ट्रांसपोर्ट के लिए, तुम्हारे यूनिफॉर्म के लिए तुम्हारे वालिद साहब ने कभी तुमसे नहीं पूछा होगा, बल्कि अपनी इस्तात के मुताबिक बेहतर से बेहतरीन चीज़ तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हें ला कर दी होगी। तुम्हें तो शायद इसका एहसास भी ना हो कि जब तुमने नौजवानी में कदम रखा था तो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की भी ढूंढनी शुरू कर दी होगी, जो अच्छी तरह तुम्हारी खिदमत कर सके और तुम्हारा ख्याल रख सके। लड़की तलाश करते हुए भी उनकी अव्वलीन तरजीह तुम्हारी खिदमत ही होगी, बल्कि उनके तो जहन में कभी ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि हम ऐसी दुल्हन बेटे के लिए लाएं जो हमारी खिदमत भी करे और हमारे बेटे की भी करे। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी पहली साइकिल, तुम्हारा पहला मोटरसाइकिल, तुम्हारा पहला स्कूल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी चाल चलन, रंग ढंग, गुफ्तगू का अंदाज़, यहाँ तक कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला पहला लफ्ज़ तक तुमको तुम्हारे माँ बाप ने मुफ्त में सिखाया है और तुम्हारे मुतालबे के बगैर सिखाया है। और आज तुम कहते हो कि जो कुछ वो मुझसे मांगते हैं मैं उनको ला कर देता हूँ, इसके बावजूद वो खफा रहते हैं। जाओ, वालिदैन को बिन मांगे देना शुरू कर दो। उनकी ज़रूरियात का ख्याल अपने बच्चों की ज़रूरियात की तरह करना शुरू कर दो। अगर उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनको अपना कीमती वक़्त दो, उनकी खिदमत करो, घर की ज़िम्मेदारियाँ खुद लो। जैसे अपने बच्चों के बाप बने हो, वैसे ही अपने वालिदैन की नेक औलाद बनो और उनको बिन मांगे देना शुरू कर दो। अपने आप को इस काबिल बना लो कि उनको तुमसे मांगने की या मुतालबे की ज़रूरत ही ना पड़े, या उनको कभी तुम्हारी कमी महसूस ही ना हो। कम से कम इतना वक्त तो उनको अता कर दो। उनके मसाइल पूछो। अगर उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनकी खिदमत ही कर दो, उन्हें वक़्त दो। क्या कभी माँ बाप के पाँव की फटी हुई एड़ियाँ देखी हैं तुमने? क्या कभी माँ बाप के पाँव की एड़ियाँ फटी हुई देखी हैं तुमने? क्या कभी उन फटी हुई एड़ियों में कोई क्रीम या तेल लगाया है?
جیسے وہ تم کو چھوٹے ہوتے وقت لگایا کرتے تھے۔ کیا کبھی ماں باپ کے سر میں تیل لگایا ہے؟ کیونکہ جب تم چھوٹے بچے تھے نا تو وہ باقاعدہ تمہارے سر میں تیل لگا کر کنگھی بھی کرتے تھے۔ تمہاری ماں تمہارے بال سنوارتی تھی۔ کبھی ماں کے بال سنوار کرتے دیکھو۔ کبھی ماں کے بال سنوارے ہیں؟ کیا کبھی باپ کے پاؤں دبائے ہیں؟ حالانکہ تمہارے باپ نے تمہیں بہت دفعہ دبایا ہوگا۔ کیا کبھی ماں یا باپ کے لیے ہاتھ میں پانی یا تولیہ لے کر کھڑے ہوئے ہو؟ جیسے وہ تمہارا منہ بچپن میں نیم گرم پانی سے دھویا کرتے تھے۔ کچھ کرو تو صحیح، ان کو بغیر مانگے لا کر دو، ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر تو دیکھو۔ اے نوجوان، ان کو وقت دے کر تو دیکھو، ان کی خدمت کر کے تو دیکھو، ان کو اپنے ساتھ رکھو ہمیشہ، ان کو اپنے آپ پر بوجھ مت سمجھو بلکہ نعمت سمجھو، نعمت سمجھو۔ جس طرح انہوں نے تم کو بوجھ نہیں سمجھا، بغیر کسی معاوضہ کے تمہاری دن رات پرورش کر کے معاشرے کا ایک کامیاب انسان بنایا ہے، کم سے کم ان کی وہی خدمات کا صلہ سمجھتے ہوئے ان سے حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو، پھر دیکھنا وہ بھی خوش اور اللہ بھی خوش۔ عالم دین کی یہ باتیں سن کر نوجوان شخص اشکبار ہو گیا اور باقی کے حاضرین کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ نصیحت؟ ہو سکے تو میری اس نصیحت پر عمل کیجئے گا، کیونکہ والدین دوبارہ نہیں ملتے، کیونکہ ہر چیز تو مل جاتی ہے لیکن والدین نہیں ملتے۔ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔